गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विभव मापी के उपयोग के बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? तो विभव मापी का जो पहला उपयोग है वह है कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द टू सेल्स। ठीक है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, मैंने यहाँ फिगर बना रखा है ऑलरेडी क्योंकि उससे थोड़ा समय की बचत भी होगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी रचना के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके कार्यविधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तार है। ठीक है, ये तार का ए सिरा है, ये तार का बी सिरा है। ठीक है, तार के ए सिरे को बैटरी B1 के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है और बैटरी B1 के निगेटिव सिरे से एक कुंजी K जोड़ दी जाती है और एक धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेट को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और तार के बी सिरे से धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ पर हमने दो सेल ले लिया है। ठीक है, इन्हीं दोनों सेलों का हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो सेल E1 है, ठीक है, मतलब E1 तो इसका विद्युत वाहक बल है, तो ये जो पहला वाला सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तार के ए सिरे से और नेगेटिव टर्मिनल से एक कुंजी K1 जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये दूसरा सेल जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को तार के ए सिरे से, ठीक है, और निगेटिव टर्मिनल से एक कुंजी K2 जोड़ दिया गया है और इन दोनों की सहायता से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव सिरे को जोड़ दिया गया है और निगेटिव सिरे से एक जॉकी को जोड़ दिया गया है। बात समझ में आई? अब क्या करते हैं, जब कुंजी K2 को, ठीक है, जब कुंजी K2 को हम ऑन करते हैं तो तार AB के मध्य हम विभवांतर स्थापित करते हैं। ठीक है, जब कुंजी K1 को माफ करिएगा, जब कुंजी K को हम ऑन करते हैं, ठीक है, यानी कि ये स्विच है, जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो तार का जो AB सिरा है उनके मध्य हम विभवांतर स्थापित करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो कुंजी K1 दिख रही है आपको, ठीक है, और ये जो कुंजी K2 दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी K1, ठीक है, ये जो कुंजी K दिख रही है यह ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं रहेगी। ठीक, अगर ये ऑन नहीं रहेगी तो परिपथ धारा कैसे प्रवाहित होगी? ठीक है, तो कुंजी K1 जो है, कुंजी K1, बात समझिए, कुंजी K1 को ऑन करके कुंजी K2 को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो इस जॉकी को हम क्या करेंगे, इस जॉकी को मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने टच कराया, इस पॉइंट पर हमने टच कराया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है वह इस तरफ या इस तरफ विक्षेपित होने लगेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर टच कराया, ठीक है, हमने इस पॉइंट पर टच कराया तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि हमको यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। जब हमको यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई तो यहाँ से, और इस पॉइंट को हमने मान लिया C, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया L1। बात समझ में आई? अब हम दोबारा क्या करेंगे, इस कुंजी K1 को हम बंद करके कुंजी K2 को ऑन करेंगे। ठीक है, जब कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो वही प्रक्रिया जो हमने इस पहले वाले सेल के लिए दोहराई थी वही प्रक्रिया हम यहाँ दोहराएंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, L2। बात समझ में आई? और हमें पता है कि जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है तो इस स्थिति में सेलों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब सेलों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सेल, हम कह सकते हैं कि सेल खुले परिपथ में होगा, और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो हमें ये पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि सेलों के जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के जो बीच का विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो we know that हम जानते हैं कि E is equal to V और V is equal to क्या होता है, K into L, यानी कि E is equal to K into L। तो पहले सेल के लिए क्या हो जाएगा, पहले सेल के लिए हो जाएगा E1 is equal to K into L1, इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरे सेल के लिए E2 is equal to K into L2, इक्वेशन 2 मान लेंगे। 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये गेट
हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, इस सूत्र जो हमें फार्मूला मिला E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, इस सूत्र की सहायता से हम E1 और E2 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि E1 और E2 की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका दूसरा जो उपयोग है वह जानने की कोशिश करेंगे। जो इसका दूसरा उपयोग है वह है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, उसको मिटा देना होगा। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, फिगर वही रहेगा। सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, आपको बता ही दिया गया है। ये सब यहाँ समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम तार के AC से जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से एक कुंजी K जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव सिरे को हम इस पॉइंट से जोड़ देते हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, और नेगेटिव सिरे से हम एक जॉकी को जोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सब तो वही है, बाकी सब आपको समझ में आ ही रहा है। अब क्या करते हैं, इस कुंजी K को, ठीक है, जो कुंजी K दिख रही है, इस कुंजी K को हम बंद कर देते हैं। जब इस कुंजी K को हम बंद कर देंगे और इस कुंजी K1 को हम खोल देंगे। ठीक है, इस कुंजी K1 को हम बंद करेंगे और इस कुंजी K1 को हम खोलेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस जॉकी को हम, मान लीजिए इस जो तार A है, इस तार A के इस पॉइंट पर हमने टच कराया, इस पॉइंट पर टच कराया, तो इस पॉइंट पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं मिली। ठीक है, और मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर टच कराया, तो इस पॉइंट पर हमने मान लिया C। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, L1। ठीक है, तो हमें पता है कि जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती और सेल खुले परिपथ में होता है। ठीक है, और सेल जब खुले परिपथ में होता है तो E = V होता है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि E = V = K × M। E = K × M। ठीक है, जब E1 कुंजी खुली है तब सेलों के प्लेटों के बीच का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E = K × L1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा है इसमें कई तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम, 6 ओम, 1 ओम, जितने भी हैं होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें से हम एक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं और इस एक प्रतिरोध को निकाल के इस कुंजी K1 को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या प्राप्त करना, हमें तो विक्षेप मापी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इनके सिरों के जो विभवांतर होगा, उन्हीं उस विभवांतर के लिए ही हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो इस जॉकी को मान लीजिए हमने यहाँ टच करा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ टच करा दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ की जो दूरी मिली, D पॉइंट मान लिया, यहाँ की दूरी
कितनी मिली हमें L2, यहाँ पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। तो इस कंडीशन में जो सेल के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वह होगा V = K × L2। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये 1/2 कर देंगे, जब ये 1/2 कर देंगे तो इस कंडीशन में मिलेगा E/V = L1/L2, ठीक है। और किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमें पता है, वह होता है R E/V-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R R L1/L2-1, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, इसी सूत्र की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इसमें जो आपका प्रतिरोध लगे हुए हैं 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के, वही है, ठीक है। तो ये तो था आपका विभव मापी के उपयोग, ठीक है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला अगर समझ में आया दूसरा वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि विभव मापी का वोल्ट मीटर प्रशिष्टता, ठीक है। इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। क्यों पढ़ लीजिएगा? क्योंकि अगर आप लोगों ने विभव मापी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, मैंने जो पढ़ाया उसको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप विभव मापी की वोल्ट मीटर पर जो श्रेष्ठता है उसमें 1-2 पॉइंट है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हो सकती हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई मोटरसाइकिल ऐसे चलाई जाती है, चाहे कार ऐसी चलाई जाती है, तो आप कहेंगे हाँ कार ऐसी चलाई जाती है, वैसे चलाती है, लेकिन एक होता है चलाना और एक होता है बताना, ठीक है। तो उसमें अंतर होता है, समझ सकता हूँ आप लोग के दिमाग को मैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं विभव मापी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स या विभव मापी से उपयोग, चाहे विभव मापी किसे कहते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।